रुपए डालना चाहिए भाई। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। आप कोई व्यवसाय करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, आपके मन में आता है कि यार मैं क्यों ना ये सब चीज करने के साथ साथ ट्रेडिंग कर लूं, स्टॉक मार्केट से पैसा बना लूं। या फिर आप सोच रहे हो कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मजा नहीं आ रहा, ये तो बेकार काम है, मैं छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही फुल टाइम अपना काम कर लूं। क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारा देखा है कि बहुत से लोग पैसे बना रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, इसका अकाउंट कैसे खोलना है, क्या क्या इसमें पैसे चाहिए, कितना आपको यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा, क्या आपको लॉस लेना पड़ सकता है, आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो आज इस वीडियो पे आप जो आए हैं, आप बिल्कुल अच्छी वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के जाना। तो ये वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर जो कोई वीडियो जो आपको यहाँ पर हेल्पफुल होती है, जो आपके फायदेमंद वाली वीडियो होती है, वो अगर आपको थोड़ी लंबी लग रही है, बड़ी लग रही है, तो उसको पूरा देखो, क्योंकि वो आपकी कम से कम काम तो आ रही है। अगर आप छोटी वीडियो देखोगे एंड आपके काम ना आए तो बेनिफिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, दिस इज कश्यप केतली एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, जहां आपको समझाऊंगा कि पहले स्टॉक मार्केट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, कितना पैसा चाहिए। तो आपको वहां पर क्या पूरा स्टेप वाइज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या आपको चलते हैं, लेके अपनी स्क्रीन पर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अपने आप। मस्त प्लान है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रेडिंग स्टार्ट गाइड टू बेसिक टू एडवांस, है ना। तो हम समझेंगे पहले बेसिक। बेसिक क्या है, बेसिक है भैया यहाँ पर स्टॉक मार्केट एक वर्ड है ना। स्टॉक मार्केट यानी कि यहाँ पर क्या है ना, एक स्टॉक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, मार्केट है। कि हमें यहाँ पर किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करने हैं, यानी कि उसमें कुछ हिस्सेदारी बाय करनी है। अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो हमें पैसा मिल जाएगा, अगर कंपनी डूबती है तो हमें नुकसान हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा फंडा हो गया। अब लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो आया क्यों, वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, वो हमारे फायदे के लिए तो केवल नहीं आया होगा। जो ये कंपनियां होती है भैया, इन्हें हमारे फायदे से क्या मतलब है ना। एग्जांपल खाली दे रहा हूं, जो यहाँ पर कंपनियां होती है, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उन्हें हमारे फायदे से क्या मतलब है, वो यहाँ पर क्यों आए। आप सही सोच रहे हो, इन्हें हमारे फायदे के लिए नहीं आए, ये यहाँ पर आए हैं अपने फायदे के लिए। दरअसल क्या होता है, कोई भी कंपनी, जैसे कि यहाँ पर एक टाटा मोटर्स कंपनी है, उसको यहाँ पर क्या है, 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसे कोई अपना नया प्लांट ओपन करना है। उसके पास यहाँ पर है केवल 500 करोड़ रुपया, ठीक है। अब उसे कर चाहिए 500 करोड़ रुपए और। अब वो लोन तो लेने से रही बैंक से, अगर लोन लेगी भी तो इतना कौन देगा, 100 करोड़ दे देगा कोई, है ना। तो वो आते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर इनको फंड मिलता रहता है। फंड कौन देता है, यहाँ पर क्या बहुत से तरीके होते हैं फंड जुटाने के। आईपीओ लेके आती है कंपनी, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको बताऊंगा कभी। तो अभी यहाँ पे समझ लो कि इनको यहाँ पे फंड की होती है जरूर, एंड इस फंड को लिए यहाँ पर क्या स्टॉक मार्केट में आते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर हम इनको पैसा, यहाँ पे इनका जो स्टॉक्स है अगर हम खरीद रहे हैं, तो यानी कि इनको यहाँ पर पैसे की मदद हो रही है। एंड अगर इनकी कंपनी जो ग्रोथ यहाँ पे जो यहाँ पे प्लांट ओपन करने वाली थी, या फिर जो कंपनी ग्रो करती है उन दिनों, तो एक कंपनी के जो दाम है वो बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हर कोई इसका स्टॉक खरीदेगा, तो फिर हमें भी फायदा हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 100 रुपए का लिया है, अगर वो 105 रुपए का हो गया, तो हमें क्या हो गया, प्रति स्टॉक पे 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर होगा स्टॉक मार्केट, है ना, सिंपल सा। अब स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के यहाँ पर तरीके जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर दो पार्ट है मोटा मोटा। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी दो तरीके होते हैं, मेजर मेजर। एक आपने यहाँ पे क्या, कोई स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लिया, है ना, कोई अपने शेयर यहाँ पे उठाया, किसी भी कंपनी का, टाटा मोटर्स का, रिलायंस का, किसी का अपना उठाया। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली एग्जांपल। आपने यहाँ पे कोई स्टॉक्स उठाया एंड आपने इसको बाय कर लिया कि जब प्रॉफिट होगा इसको बेच दूंगा। एंड आपने यहाँ पर क्या है, अपने हिसाब से इसको एनालाइज करा कि हाँ इस कंपनी का अच्छा अभी फ्यूचर्स है, यहाँ पे कुछ आपको अच्छा दिखा, अच्छी अच्छी गाड़ियां बिकने वाली है ना, आपने उसके हिसाब से इसको यहाँ पे पिक कर लिया। अब दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको यहाँ पर खुद से दिमाग नहीं लगाना है,
क्योंकि देखो इधर आपने यहाँ पे दिमाग खुद से लगाया है कि ये कंपनी बढ़ेगी, लेकिन बाय चांस आपने यहाँ पे उसको 2400 पे बाय करा एंड ये कंटिन्यू यहाँ पे गिरते जा रहे हैं, ये 1500 रुपये आ गया, तो इसमें आपका रिस्क हो गया ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आप तो नए नए हो, यू डोंट नो कि कंपनी कौन सी बढ़ेगी कौन सी ग्रो करेगी, बिकॉज यू आर वेरी वेरी न्यू इन द मार्केट। एंड जब मैं नया था मैं भी यहाँ पे ऐसे करता था, जो मर्जी स्टॉक को उठा लिया, फिर वो नीचे गिरता जा रहा है, जैसे उसको बेच दिया फिर वो बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी दिक्कतें होती है। अब उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप एक तो लर्निंग करो, या फिर आप जाओ म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने 10,000 रुपये अगर आपको बाई चांस आपको लगाने हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये आपने, ये जो कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी, यहाँ बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं मल्टीपल, ये मान लो 50-60 जैसे मान लिया कोई म्यूचुअल फंड है, उसमें से आपने कोई एक म्यूचुअल फंड देखा, आपने देखा कि यार इस म्यूचुअल फंड में क्या है, यहाँ पर आगे इसने 50 से 60 कंपनी में पैसा लगा रखा है ना, यानी कि अगर आपका 10,000 रुपये लगेगा तो उसमें से आपका 200 रुपये एक कंपनी में लगेगा, 300 रुपये दूसरी कंपनी में लगेगा, 400 एक में लगेगा, यानी आपका पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया है। अगर यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड अगर यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, अगर इसने अपने उसमें कोई 90 स्टॉक्स रखे हैं, अगर उसमें से 50 स्टॉक्स ने अच्छा मूव कर दिया, तो आपका यहाँ पर पैसा क्या हो जाएगा, कम से कम 15% तो सालाना बढ़ ही जाएगा ना। एंड दूसरा क्या होता है कि जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो उसका मैनेजर होता है, उसका यहाँ पर पूरा टारगेट रहता है कि वो आपको यहाँ पर कम से कम 15% तो निकाल के दे, सालाना आपको कम से कम वो 15% यहाँ पे निकाल के दे। कई बार कुछ जो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पर 30% से लेकर 50% तक भी रिटर्न यहाँ पे ले देते हैं ईयरली, है ना। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे सबसे अच्छा रहता है अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए थे, आप हमें क्या ज्ञान देने लगे ये म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का। तो मेरे भाई ये यहाँ पे क्या है ना, बेसिक वीडियो है, क्योंकि कुछ लोग को यहाँ पे क्या है ये चीजें नहीं पता है स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक बताऊंगा, इससे आपका जो माइंड है क्लियर होगा कि हाँ बेसिक इसका क्या है, एंड इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मैं ट्रेडिंग करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, या फिर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में काम करूँ। ओके, तो ये चीज सिंपल हो गई। अब उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में क्या है, यहाँ पर ट्रेडिंग होता है भैया बहुत ज्यादा रिस्की। तो मैं आपको सबको बोलूंगा, जो आप बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते ही मत करो, आप पहले इन्वेस्टमेंट करो या फिर पहले आप म्यूचुअल फंड में काम कर लो। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग भी यहाँ पर कई तरह की होती है। ट्रेडिंग एक होती है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि आपको मार्केट के हर स्विंग को पकड़ना है। जैसे कि मार्केट अगर 100 रुपए का प्राइस है, जब वो यहाँ पर 150 गया तो आपने इसको बाय कर लिया, जब वो नीचे आने लगा तो आपने उससे निकल गए, फिर जब दोबारा ऊपर गया दोबारा उसको बाय कर लिया, यानी कि आपको उसकी स्विंग को पकड़ना है, ऊपर जा रहा है तब भी, नीचे जा रहा है तब भी, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे होता है इक्विटी में आपको इंट्राडे कर रहे हो, यानी कि आपको सेम डे 9:15 पे आपने बाय करा एंड आपको 3:10 पे उस स्टॉक से एग्जिट होना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं होंगे तो भैया उसको, आपको जो एक्सचेंज है ना आपको वो निकाल देगा 3:20 पे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक्सचेंज क्या होता है, आपने ये क्या बोल दिया। देखो एक्सचेंज का मतलब होता है कि जहां पर आप ये सब काम करोगे, है ना, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, ऐसे ही यहाँ पर एक खुलता है डीमैट अकाउंट, है ना। एंड जो डीमैट अकाउंट खुलवाता है वो होता है ब्रोकर। अगर इसको हिंदी में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो इसको बोल सकते हैं हम दलाल। ठीक है भैया, ये दलाल होता है जो बीच में काम करता है, अपना कुछ कमीशन लेगा, अपनी कुछ फीस लेगा, लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्या स्टॉक्स बाय करा देगा एंड हमारी ट्रेडिंग करा देगा। ओके, अब क्या है ना, ये बेस्ट ब्रोकर चुनना भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको बीच में बता देता हूँ कि आपको क्या है ना, कुछ भी काम करना है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको म्यूचुअल फंड करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम करना है, भले ही आपको कच्चा तेल वगैरह, क्रूड ऑयल, है ना, इधर भी आपको कमोडिटी में काम करना है, आपके पास यहाँ पर एक होना चाहिए क्या, डीमैट अकाउंट। और इसके लिए क्या यहाँ पे बहुत सारे कंपनियां हैं, लाइक ऐसे कंपनी है जीरोधा, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अकाउंट होल्ड करती है। फिर यहाँ पर क्या एंजल वन आता है, अफ स्टॉक्स आता है, ठीक है, शेर खान है, कोई यहाँ पे 5 पैसा है, कोई ग्रो है। अब आपने अकाउंट तो खोल लिया, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग क्या थी, ट्रेडिंग कितने प्रकार की थी।
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे होता है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग, एक यहाँ पर होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक यहाँ पर होती है इक्विटी में आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि आपको 9 बजे 15 मिनट पे आपको बाय करना है या एंट्री लेनी है, ठीक है, एंड आप उसको 3 बज के 10 मिनट पे उसको आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप नहीं भेजोगे तो भैया आपको ब्रोकर अपने आप निकाल देगा। एंड यही वाली बात से मैं आपको ब्रोकर पे लेके चला गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक यहाँ पर आती है अलग बवाल, जो होता है यहाँ पर ओपीटी, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग। अब भाई ये है बहुत बड़ा बवाल। इसमें होता है एक कॉल एंड दूसरा होता है यहाँ पर पुट। यानी कि कॉल का मतलब क्या है, बुलाना, यानी कि मार्केट आपको बुला रही है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगी एंड आपने कॉल खरीदा है तो आपको प्रॉफिट होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी आपने पुट खरीदा है तो आपको प्रॉफिट होगा। जो यहाँ पर होती है कॉल एंड पुट वाली ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये बहुत ज्यादा रिस्की रहती है एंड साथ ही फ्यूचर ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा रिस्की रहती है। तो आप अगर नए हो आपको कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। एंड आपको ट्राई क्यों करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, सब कुछ निचोड़ निकाल के कि आपको बेस्ट कौन सा रहेगा, क्या आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब क्या है ना, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है अगर उसको समझे, वो क्या होता है, ये होती है आपकी हाईली लेवरेज, यानी कि आपको 10 लाख रुपए वाला जो माल है, जो स्टॉक्स है, जो आपको 10 लाख में प्रॉफिट होने वाला था, वो अगर आप 1 लाख रुपए फ्यूचर में लगाओगे तो आपका उतना यहाँ पर क्या है, पैसा उसमें सेम बनेगा, 10 लाख में भी एंड इसमें भी। तो ये होता है फ्यूचर। इसमें क्या है ना, आपको बहुत ज्यादा लेवरेज मिल जाता है। जो आपकी इंट्राडे होती है इक्विटी की, ठीक है, इंट्राडे होती है इक्विटी वाली, जिसमें आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, वहां पर आपको क्या है ना 5 गुना का लेवरेज मिल जाता है। यानी कि आपके पास जैसे मान लिया यहाँ पर 5,000 रुपए थे, ठीक है, कोई स्टॉक्स था 1,000 रुपए का, तो उसे आप कितना बाय कर पाओगे, उसे आप बाय कर पाओगे केवल और केवल 5, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ मिल जाएगा लेवरेज, यानी कि आप यहाँ पर 5 गुना और ऐड कर पाओगे, यानी कि आप हमें 25 गुना, सॉरी, यानी कि आप 25,000 रुपए का यहाँ पर क्या है, आप काम कर पाओगे केवल और केवल 5,000 रुपए से, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर होता है आपका इंट्राडे इक्विटी, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक होता है आपको जब मैंने बताया कॉल एंड पुट वाला, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवरेज होता है, हाईली लेवरेज होता है। इसमें क्या है, साथ ही इसमें एक जैसे कि 19,500 की स्ट्राइक प्राइस होती है, ये यहाँ पर क्या होती है, ये आपको यहाँ पर ये एक्सपायर भी होती है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें होती है, कई बार आपका प्राइस आपकी तरफ जाएगा, आपके पैसे तब भी नहीं बढ़ेंगे, एंड कई बार प्राइस आपकी कंडीशन में नहीं जाएगा लेकिन आपको तब भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर मैं सब समझाऊंगा तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, ये बन जाएगी मिर्जापुर वेब सीरीज का पार्ट नंबर 3, है ना, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको खाली समझा रहा हूँ बेसिक बेसिक। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे डीमैट अकाउंट भी खोल लिया, मुझे समझ में आने लगा कुछ ना कुछ कि यहाँ पर इस तरह से करना है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कितने पैसे लगाऊं। मैं यहाँ पर 5,000 रुपये लगाऊं, मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए लगा दूं, मैं यहाँ पर 10 करोड़ रुपए लगा दूं। तो दोस्तों ये क्या है ना, ये यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपके पास रिस्क कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, एंड वहां पर जितना प्रॉफिट दिखता है उतना ही वहां पर लॉस भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसा पैसा जो अगर आपको लॉस होता है एंड आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आपको केवल वही पैसा लगाना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर केवल 5,000 रुपए ही लगाए, या आप वही अमाउंट लगाए जो यहाँ पर आप बिल्कुल लूज कर सकते हो, जिसके आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो पैसा आपका बर्बाद हो गया तो। एंड मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यू आर माई फैमिली, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड साथ ही आपने हमें सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि टीबीटी फैमिली मेंबर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको हमें सब्सक्राइब कर लेना है एंड आप यहाँ पे हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। अब क्या है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है या फिर आप कह लो फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसके लिए यहाँ पर क्या है ना, इंडेक्सेस होते हैं या होते हैं स्टॉक्स, ठीक है, कि आप या तो किसी स्टॉक में कॉल या पुट बाय करोगे या आप किसी इंडेक्स में करोगे। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे निफ्टी है,
निफ्टी 50, उसमें क्या है 50 स्टॉक होते हैं, 50 स्टॉक से मिलकर एक इंडेक्स बनता है। फिर होता है एक बैंक निफ्टी, है ना, उसमें क्या है केवल बैंक के स्टॉक्स होते हैं, उन सब के उतार चढ़ाव से जो इंडेक्स बनता है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी बोलते हैं। एक यहाँ पर होता है फिन निफ्टी, उसमें क्या होता है फाइनेंस वाली कंपनियां एंड साथ ही बैंक वाली कंपनियां कुछ होती है, एंड उससे यहाँ पर क्या आपका बनता है फिन निफ्टी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है ना ये बनते हैं। अब इन सब में क्या है प्रॉफिट जो लॉस है वो कैसे होता है एंड वो किस तरह से काउंट कर सकते हैं कि मैंने 5,000 रुपए लगाया तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो तो बताओ आप मुझे। तो क्या होता है अगर यहाँ पे हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का जो एक लॉट होता है कॉल एंड पुट का, वो होता है 50 क्वांटिटी, है ना, यानी कि आपने 50 इंटू 100। अब बोलोगे 100 क्या है, 100 यहाँ पर क्या है स्ट्राइक प्राइस है। जैसे कि आपने 19,500 के आसपास यहाँ पर क्या है चल रही है निफ्टी, आपने यहाँ पर 19,500 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऊपर गई एंड आपका जो 100 रुपए वाला था ये आपका हो गया यहाँ पर 110 रुपए, तो आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा 50 इंटू 10, ठीक है, जितना बड़ा है यानी कि आपको 500 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगर बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो उसमें है यहाँ पर अभी 15 लोट, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी अक्टूबर में 2023 में, तो अभी यहाँ पर क्या लोट यही है, तो कई बार ये बदल भी जाते हैं, है ना, लेकिन ये जब भी बदलते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन आता है तभी बदलते हैं। तो जैसे कि ये 15 है, यहाँ पर क्या है ये भी 100 रुपए का एग्जाम्पल लेंगे, तो ये क्या आपको 1500 में आप खरीद लोगे इसको आराम से। अगर ये बढ़ेगा 50 रुपए या 100 रुपए जितना बढ़ेगा, आपको 50 इंटू 15 गुना करके आपका जहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही फिन निफ्टी में क्या होता है, जो लोड यहाँ 50 का था 15 का था, वहां पे होता है 40 का लोड, यानी कि अगर वो 10 रुपए बढ़ेगा तो आपको वहां पे खाली प्रॉफिट होगा 400 रुपए का। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई अगर आपका जो 100 रुपए वाला 110 हो रहा था ना, अगर वो 90 होगा तो आपको लॉस भी तो होगा, है ना, तो आपको जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आपको लॉस भी होगा। आपको मैंने तरीका बताया है कि मल्टीपल उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो सकता है। एंड ये चीज जो होती है ना ये आपकी कई बार तो 1 मिनट में यहाँ पर क्या है ना इतना प्रॉफिट कर देती है, एंड कई बार आपको वहां पर 1-1 घंटा लग जाता है, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट आज के दिन चल कैसी रही है। तो ये समझ में आपको आ गया कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉल पुट बाय कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे इक्विटी कर सकते हो, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग में इक्विटी ट्रेडिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें, उसके अलावा यहाँ पर आप दूसरा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ये ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर जाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या ना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इसमें पैसा बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये होता है आपका हाईली लेवरेज। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करें या आप यहाँ पर करें स्विंग ट्रेडिंग, या फिर मैं तो कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड करो, उसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ पे नॉलेज लेके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। अगर हम समझे इस वीडियो को पूरा तो हमने इसमें क्या क्या सीखा है, हमने यहाँ पर सीख लिया कि हमने कितना रुपए डालना चाहिए भाई, है ना, ये कितना रिस्की है, क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है ट्रेडिंग, कितने प्रकार की होती है ना, कॉल पुट वगैरह ये क्या होता है। तो हमने सब कुछ समझ लिया है एंड इसमें क्या रिस्क हो सकता है, कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट बाय करने पर, वो हमने यहाँ पर क्या है सब कुछ समझ लिया है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी संशय, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक होकर यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, वहां पर आप कमेंट करें, आपकी जो भी वहां पे जानकारी होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपका वेट करूंगा अपने कमेंट सेक्शन में, एंड साथ ही हमें सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपके काम की वीडियो बहुत सारी लेके आते रहते हैं। तो हम आपको जल्दी मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।